स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर की एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है चिल्ड्रन जो गाली देते हुए उन सभी को बुरा भला वगैरह होता है। और इस चीज़ को सुन के वो सभी ब्लड यूनिकॉर्न के बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है ब्लड यूनिकॉर्न का एक बंदा जो कि सीधा ही चिल्ड्रन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि अभी इसका नाम नहीं दिया गया तो मैं इसे इनका लीडर बुलाऊंगा। तो वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि चिल्ड्रन बुरा है, कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और इस बात को सुन के ब्लड यूनिकॉर्न के बंदे भी हैरान हो जाते हैं और वहीं वो उनका लीडर भी हैरान होकर अपने अटैक को रोक लेता है। वहीं चिल्ड्रन कहता है कि चिल्ड्रन बुरा है तो इस हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में हूँ, कि क्या तुम मुझे डांटोगे। तो इस बात को सुन गई मुसांग कहता है कि तुम्हें किसी और के ऊपर फिंगर करके इस तरीके से कर्स नहीं करना चाहिए उनको। तो चिल्ड्रन उन सभी ब्लड यूनिकॉर्न के मेंबर के ऊपर उंगली करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये बुरे नहीं है। तो वहीं इस चीज़ को देख के ही वो ब्लड यूनिकॉर्न के सभी मेंबर और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। तो मुसांग कहता है कि हाँ वो सच में बुरे हैं। तो वहीं इस चीज़ को सुन के वो और ज़्यादा हैरान होते हैं और मुसांग आगे कहता है मगर तुम किसी बुरे लोग को बुरा बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसा महसूस करेंगे? क्या तुम्हें भी बुरा महसूस नहीं होगा जब तुम्हें कोई पागल बुलाएगा? तो क्या बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है? तो वहीं चिल्ड्रन कहता है मगर मुझे बुरा नहीं महसूस होगा क्योंकि चिल्ड्रन तो फूल है। तो वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है तो ठीक है तुम ये कर सकते हो। और वहीं दिखाया जाता है चिल्ड्रन वो दोबारा से उन सभी ब्लड यूनिकॉर्न मेंबर के ऊपर अपनी उंगली करते हुए कहता है कि ये सब बुरे लोग बुरे बंदे, और उनको गाली देता है। वहीं इस चीज़ को देख के वो सभी ब्लड यूनिकॉर्न के मेंबर इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो सभी अपनी तलवार निकालने लग जाते हैं। और वहीं उनका लीडर कहता है कि तुम छोटे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हारी जिंदा ही खाल उतार लूंगा। और वहीं मुसांग उन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मगर मुझे लगता है यहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वहीं वो उन चॉप स्टिक को उठाने लग जाता है, मगर तभी दिखाया जाता है कि वहाँ ऊपर फ्लोर पे एक यंग लेडी बहुत जोर से हंसने लग जाती है और इस चीज़ से ही सभी का ध्यान वहाँ चला जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो वही यंग लेडी है जो हमने पिछले एपिसोड में कैरेज में देखी थी। वहीं वो यंग लेडी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, मगर तुम बहुत ज़्यादा फनी हो यंग मास्टर। और वहीं मुसांग भी उसी की तरफ देख रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के ही वो ब्लड यूनिकॉर्न का मेंबर जिसको मुसांग ने डरा के भेज दिया होता है, जो चिल्ला के गाली देते हुए कहता है कि तुम हमारे बिजनेस में बिल्कुल टांग मत अड़ाओ। तो वहीं इस बात को सुन के ही उस यंग लेडी का गार्ड यानी यांग जी वो यंग मिस से पूछता है कि माई लेडी मैं इनको सबक सिखा के आऊँ। तो वहीं यंग लेडी भी कहती है जो चाहे तुम वो कर सकते हो, मगर कि ये बात ध्यान रखना कि वो दोनों अभी खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टेबल मत खड़ी कर देना। तो वहीं यांग जी भी जाते हुए कहता है कि जैसा आप कहें। और वहीं इस बात को कह के ही वो वहाँ से नीचे उनको पीटने के लिए आने लग जाता है। वहीं मुसांग भी यांग जी को देख के शौक होते हुए कहता है कि ये तो वही कोचमैन है जो मैंने दोपहर में देखा था। और वहीं दिखाया जाता है वहीं यांग जी सीढ़ी से उतर के आ रहा होता है और वहीं दिखाया जाता है वो ब्लड यूनिकॉर्न मेंबर जो बड़े ही गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम्हें पता भी है कि हम कौन है। और वहीं दिखाया जाता है उनका लीडर जो उस बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है कि रुको, मगर वो ब्लड यूनिकॉर्न का बंदा गुस्से में कहता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, कि आज ये सभी इरिटेटिंग रहते यहाँ मुझसे मैच करने के लिए आ रहे हैं। और वहीं वो उनका लीडर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है, कि ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा जो गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यूनिकॉर्न टीम में आके ब्लड यूनिकॉर्न वॉरियर से मैच करने की। और वो इतना कह पाता है कि उससे पहले यांग जी आके उसके मुंह को पकड़ लेता है और वहीं वो उसको एक हाथ से हवा में उठाते हुए कहता है कि तुम ही ने हिम्मत की थी यंग मिस से इस तरीके से बोलने की। और दिखाया जाता है कि उस बंदे की हालत खराब होने लग जाती है। और वहीं दिखाया जाता है एक और मूंछ वाला बंदा जो कि वहाँ बीच में आने की कोशिश करता है। तो वहीं उनका लीडर रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको। और वहीं यांग जी कह रहा होता है कि नॉर्मली मैं तुम्हारी जीव को उखाड़ देता और यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता, मगर यंग मिस ने जैसा कहा था तो इसी वजह से मैं तुम्हारे इस कॉप्स को क्लीन छोड़ दूंगा, तो तुम आफ्टर लाइफ में जाके उनको थैंक यू बोलना। और वो उस पर तुरंत ही अपनी एक टेक्निक को यूज़ करने लग जाता है जिससे उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। और वहीं वो चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर उसके मुंह को बंद होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वहाँ दर्द में करा रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो कि इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि इसने खाली उसके ऊपर के आधे हिस्से पे बोन टेंडन स्प्लिटिंग टेक्निक को यूज़ किया है, ये कितना ज़्यादा क्रूअल है कि ये इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता अगर ये इसकी जीभ खींच लेता तो। और वहीं दिखाया जाता है चिल्ड्रन जो इस सारी चीज़ों से वहाँ डर के बैठा होता है। और दिखाया जाता है कि यांग जी ने उस बंदे को मार के वहीं गिरा दिया होता है। और इस चीज़ को देख के वो सभी वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं यांग जी आगे कहता है उन सभी से कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग मुझ पर चार्ज नहीं करोगे, क्या तुम मुझे जानते भी हो। वहीं दिखाया जाता है उनका लीडर उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता हूँ राक्षस स्वॉर्ड बिल्डर ग्रैंड मास्टर मा यांग जी को। वहीं इस चीज़ को देख के वो सभी ब्लड यूनिकॉर्न के मेंबर भी वहाँ मा यांग जी को ग्रीट करने लग जाते हैं। वहीं यांग जी कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है
तो वहीं उनका लीडर कहता है कि 2 साल पहले जब मैं आयरन ब्लड बटालियन में काम करने गया था तो तब मैंने तुम्हें दूर से देखा था और मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज करने में देर लगा दी। वहीं इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है आयरन ब्लड बटालियन। तो वहीं यांगजी भी कहता है चलो ठीक है, तो तुम्हें पता ही होगा। और वो तुरंत ही अपना प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है, जिस पर्सन को मैं एस्कॉर्ट कर रहा हूँ तुम उससे इस तरीके से बात करो। वहीं इस चीज को देख के वो सभी परेशान होकर कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा बुरा है। और तुरंत ही उनका लीडर माफी मांगते हुए कहता है कि हमने सच में बहुत ज्यादा बड़ा ग्रेट ऑफेंस किया है, तो प्लीज हमें पता नहीं था कि वो इम्पोर्टेंट फिगर कौन है, तो इस वजह से हम पे मिस्टेक हो गई, तो प्लीज हमें छोड़ दें। और वहीं ऊपर से यंग मिस भी कह रही होती हैं कि यांग जी ये बहुत है, तुम इनको छोड़ सकते हो अब। और इन्हीं की वजह से मैं आज अच्छी तरीके से हंस पाई और तुमने उसको पनिश कर दिया है जिसने यहाँ पे मुझसे उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की थी, और इससे आगे तुम करोगे तो मैं ही अपने दिमाग को खराब करूंगी, तो इसलिए तुम यहाँ रुक सकते हो। तो वहीं यांग जी भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दें। तो वहीं यंग मिस कहती हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो तुरंत ही कहते हैं कि ब्लड यूनिकॉर्न गैंग, और इस चीज़ को सुन के वो हैरान होते हैं और तुरंत ही जल्दी कहते हैं कि आप बोलें। तो यंग मिस कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी लाइफ को छोड़ दिया गया है क्योंकि उन दोनों ने मुझे थोड़ा एंटरटेन कर दिया था, तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम अगली बार उनको बिल्कुल परेशान ना करो। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इस बात को सुन के वो झुकते हुए कहते हैं कि हम बिल्कुल समझ गए, जैसा कि आपने कहा हम इनको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो यंग मिस भी कहती हैं कि चलो ठीक है, तो जल्दी से इस कॉप्स को मेरी आंखों से यहाँ से साफ करो क्योंकि मैं अभी भी अच्छे मूड में हूँ। तो वहीं इस बात को सुन के वो सभी वहाँ से उस कॉप्स को लेकर चले जाते हैं। वहीं मुसांग भी वहाँ खड़े होके उस यंग लेडी को ग्रीट करते हुए कहता है कि थैंक यू कि हम तुम्हारी वजह से इस ट्रबलसम सिचुएशन से बाहर लेकर के आ गई, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो वहीं यंग मिस भी कहती हैं कि जा रही हो तुम, कितनी सेम की बात है, मैं सोच रही थी। और वो तुरंत ही अपनी आंखों में 1000 बुचिंग आइज को यूज करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों एक अच्छी सी चाय पी सकते हैं। और दिखाया जाता है कि मुसांग पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होता और पहले थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर तुरंत ही यंग मिस से कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, आज मेरे पास इम्पोर्टेंट मैटर है संभालने के लिए, तो मैं अभी आपके साथ चाय नहीं पी सकता। वहीं इस चीज़ को देख के यंग मिस बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचती है कि सीधा ही उसने मेरी आंखों में देखा था, मगर फिर भी 1000 बुचिंग आइज ने इस पर कुछ भी काम नहीं किया। और वहीं दिखाया जाता है यांग जी जो मुसांग से कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, कि यंग मिस ने कहा कि वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाहती हैं। तो वहीं मुसांग भी कहता है हाँ, और ये बात मैंने मना कर दी। वहीं यांग जी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वहीं यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुरी मलाइंस का, जहाँ पे दिखाया जाता है 10th यंग मास्टर ता ह्योंग वुन को, जिसको पिछले चैप्टर्स में ता यंग वुन बुलाया गया है, जो कि मुरी मलाइंस लीडर का ग्रैंडसन है, जिससे मुरोंग की एंगेजमेंट हो चुकी है। और वहीं दिखाया जाता है कि वो कुछ पेपर पे ड्रॉ कर रहा होता है और वहीं तुरंत ही वो कुछ ड्रॉ करके ब्रश को वहीं रख देता है। और तभी कोई वहाँ डोर पे आके कहता है कि यंग मास्टर मैं सियोल हूँ। तो ह्योंग वुन भी कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो वहीं सियोल अंदर आते हुए कहता है कि ग्रीटिंग यंग मास्टर। तो वहीं ह्योंग वुन कहता है कि कैप्टन सियोल, कि मैंने ये आपसे कितनी बार कह दिया है कि मैं यहाँ पे इस अलायंस में बेकार सा बंदा हूँ जिसके पास कोई भी ड्यूटी नहीं है, तो मेरे ऊपर इतने ज्यादा हॉनर शूट नहीं करता है। तो वहीं सियोल भी कहता है मगर तुम फिर भी अलायंस लीडर के, और वो इतना कही पाता है कि ह्योंग वुन बात काटते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर इस अलायंस के लीडर है, ना कि मैं। और कैप्टन सियोल तुम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो मुझको अनकंफर्टेबल बना दे में। तो वहीं सियोल भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दें आपको डिस्कम्फर्ट करने के लिए। और हमें बताया जाता है कि ये मुरीम अलायंस के सेकेंडरी बॉडीगार्ड का कैप्टन है और जिसका नाम है सियोल डियोबू। वहीं सियोल आगे कहता है मगर फिर भी क्या आप ये बात समझ सकते हैं, मैं इस तरीके से अपनी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं भूल सकता। तो इस बात को सुन के ह्योंग वुन कहता है कि कैप्टन सियोल से आर्ग्यू करने से अच्छा है कि मैं किसी स्टैचू से जाके बात कर लूँ। चलो इस बात को छोड़ो, मगर तुम पर्सनली यहाँ किस काम से आए हो। तो वहीं इस बात को सुन के सियोल कहता है कि जो चीफ पेट्रोल मुरोंग है वो अभी अलायंस में आई हैं। तो इस बात को सुन के ह्योंग वुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं सियोल आगे कहता है और मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं तुरंत आगे रिपोर्ट कर दूँ उनके बारे में। तो इस चीज़ को सुन के ह्योंग वुन बहुत ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ है। तो वहीं इस बात को सुन के सियोल बताता है कि वो तुरंत यहाँ आते कहनी पेट्रोल होल में चली गई थी। तो इस बात को सुन के तुरंत ही वहाँ से ह्योंग वुन चला जाता है। और इस चीज़ को देख के सियोल बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और दिखाया जाता है कि उस पेपर में मुरोंग की फोटो बनी होती है। और वहीं सियोल कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है पेट्रोलर चैम्बर्स में, जहाँ पे मुरोंग को उसने जो रिक्वेस्ट की थी वेस्टर्न रीजन में जाने के लिए उसको डिक्लाइन कर दिया गया था। और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो तुरंत ही पूछती है कि सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी भी कहता है कि हाँ। तो वहीं मुरोंग गुस्से में पूछती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। और वहीं पापा मुरोंग को शांत होने का कह रही होती हैं। वहीं सेक्रेटरी कहता है कि जैसा कि आप देख सकती हैं कि इसमें मना कर दिया गया है। तो इस बात को सुन के मुरोंग वहाँ
खड़े होते हुए सीधे ही उस डेस्क पे हाथ मार के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये पढ़ नहीं सकती इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। वो तुरंत ही उसके पास जाते हुए कहती है कि मैं वेस्टर्न रीजन में एक सस्पिशियस इन्वेस्टिगेशन करके लौट के आई हूँ, और उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे अनबाउंडेड मैनर का एक अपील लेटर लेकर आई हूँ, और उसके साथ ही बेगर गैंग से रिकमेंडेशन लेटर भी लेकर आई जिससे मैं वेस्टर्न रीजन में जा सकूं। और सबसे बड़ी बात, वो जगह नॉर्थर्न रीजन उस जगह के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो वेस्टर्न रीजन है उसको सब अवॉइड करते हैं, और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ मगर फिर भी इसे मना क्यों कर दिया गया है। तो वहीं सेक्रेटरी कहता है कि एल्डर वुन विजिन ने कहा था कि अभी पर्सनल चेंजेस के लिए कोई टाइम नहीं है। वहीं इस चीज़ को सुन के मुरांग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, कि मुदीम अलायंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहीं सेक्रेटरी भी परेशान होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दें कि मैंने बहुत बड़ा सीन कमिट किया है। तो वहीं मुरांग वहाँ से जाते हुए कहती है कि चलो भूल जाओ, कि यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का, जबकि यहाँ पे कोई और रेस्पॉन्सिबल है। और वो तुरंत ही कहती है कि चलो पापा यहाँ से। तो वहीं पापा पूछती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पे गिव अप कर रही हो। तो वहीं मुरांग कहती है कि तुम क्या कह रही हो कि मैं यहाँ से सीधा ही वुन विजा ग्रैम से मिलने जा रही हूँ। तो इस चीज़ को सुन के सेक्रेटरी और ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है क्या। और वहीं मुरांग वहाँ गुस्से में कह रही होती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से मेरे साथ करने की। और वहीं सेक्रेटरी दिखाया जाता है जो परेशान होकर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, कि एल्डन ने मुझसे कहा था कि मैं उनका खुद से ध्यान रख लूँ, आखिरकार अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ ह्योंग-वुन आते हुए मुरांग से कहता है कि लेडी हुआ। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरांग वहाँ भागते हुए आ रही होती है और तुरंत ही ह्योंग-वुन को देखते हुए कहती है कि ब्रदर वुन। और दिखाया जाता है कि ह्योंग-वुन वहाँ खुश होते हुए अपने हाथ फैला के कहता है कि लेडी हुआ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और वहीं मुरांग भी वहाँ उससे गले मिलने के लिए आ रही होती है, मगर दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस ह्योंग-वुन ऐसा सोच रहा होता है। वहीं दिखाई जाती है मुरांग जो कि वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो दिखाया जाता है तुरंत ही ह्योंग-वुन भी मुरांग के पास भागते हुए आगे कहता है कि लेडी हुआ, आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वहीं मुरांग भी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें यहाँ ग्रैंडपा वुन ने भेजा मुझे रोकने के लिए। वहीं इस चीज़ को सुन के ह्योंग-वुन कहता है कि एल्डर वुन विजा, तो एल्डर के बारे में क्या तुम्हें कोई पेट्रोल रिलेटेड मिशन मिला है। तो वहीं इस चीज़ को सुन के मुरांग वहाँ सस्पिशियस निगाहों से ह्योंग-वुन को देख रही होती है। वहीं मुरांग कहती है कि चलो छोड़ो भी, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे यहाँ फॉलो करना बंद करो। ह्योंग-वुन भी वहीं रुक जाता है और मुरांग से कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम अपना बिजनेस खत्म करके मुझसे जल्दी मिलने आना, कि हम शुगर कोटेड फ्रूट को खाते हुए कुछ बात कर सकते हैं। वहीं इस बात को सुन के मुरांग भागते हुए कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। वहीं इस चीज़ को देख के ह्योंग-वुन अपनी पुरानी यादों को याद करने लग जाता है, जहाँ पे मुरांग कैंडीज को खाते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि ये क्या है। वहीं ह्योंग-वुन कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी शुगर कोटेड फ्रूट के बारे में नहीं सुना है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है। तो वहीं मुरांग भी कह रही होती है क्या तुम इसे फिर डेली खाते हो। तो वहीं ह्योंग-वुन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही मुरांग बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। तो इस चीज़ को सुन के ह्योंग-वुन शर्माते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तो इस बात को सुन के मुरांग कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं इन शुगर कोटेड फ्रूट को डेली खा सकती हूँ, और इसकी वजह से मैं और डैड की बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग से भी बच जाऊँगी। वहीं इस चीज़ को सुन के ह्योंग-वुन शर्माते हुए कहता है कि इडियट, कि इन चीज़ों के लिए शादी कौन करता है, कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता। तो वहीं मुरांग भी कहती है चलो ठीक है, तो हम अभी कर लेते हैं। तो ह्योंग-वुन दोबारा से शर्माते हुए कहता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे ये हम तब करेंगे। वहीं दिखाया जाता है इन दोनों के फादर को, जो वहीं इस चीज़ को होते हुए देख रहे होते हैं। और वहीं मुरांग के फादर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या वो एक दूसरे को सूट करेंगे। और वहीं दिखाया जाता है ह्योंग-वुन के फादर जो कहते हैं कि दुल्हन के रूप में ग्योनवा, कि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह होगा। और इस चीज़ को याद करते हुए ह्योंग-वुन कहता है कि ऐसा लगता था कि जब हम यंग थे तो आसानी से टाइम स्पेंड कर सकते थे, मगर अब और पता नहीं कब हम इतनी ज़्यादा दूर हो गए हैं लेडी हुआ। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग की तरफ, जहाँ यांग जी कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटीज़ पे। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि चलो ठीक है, कि ये और भी ज़्यादा अच्छा है जब तुम इसे इस तरीके से देखते हो। तो वहीं तुरंत ही योंग जी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि ये बंदा। तो तुरंत ही यंग मिस कहती हैं कि बहुत हुआ, अगर तुम इसी तरीके से एक्ट करते रहे तो ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ भीख मांग रही हूँ। कि इसने कहा कि इसके पास और भी बिजनेस है तो इसको जाने दो। तो वहीं यांग जी भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दें। तो मुसांग भी ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम्हारा दोबारा से थैंक यू, अगर हमें दोबारा से चांस मिला तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चाय पीऊँगा। तो वहीं यंग मिस भी कहती हैं तो फिर आखिरकार तुम अपना नाम तो बता ही सकते हो और तुम कहाँ से आए हो। मुसांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा नाम ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और तुम्हारा टाइम ही बेकार होगा इसे याद रखने में। वहीं यंग मिस भी कहती हैं
कि आखिरकार हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं कर लेना चाहिए जब हम अगली बार मिलेंगे तो, कि ऐसा लगता है कि मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। और वो कहती हैं कि मैं चियोल जिवा हूँ। वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग हैरान होकर सोचता है कि चियोल सरनेम। तो वहीं यांग जी कहता है कि तुम, और वो तुरंत ही गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोबारा से यांग मिस को रिपीट करने के लिए मत कहो, और अगर तुम उनका कमांड नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं मुसांग थोड़ा सा हंसता है। वहीं इस चीज़ को देख के यांग जी फिर दोबारा से गुस्सा होने लगता है, मगर तुरंत ही मुसांग कहता है कि वैसे भी मैं अभी इस एज में नहीं मानना चाहता। मेरा नाम याग मुसांग है, जो कि यांगजू के ड्रैगन मार्शल एकेडमी से है। वहीं इस चीज़ को सुन के यंग मिस कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मास्टर याग, और मैं ये प्रे करती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरीके से जाए, और मैं इंतजार करूँगी कि हम दोबारा से कब मिलें। तो वहीं मुसांग भी कहता है चलो ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ से लीव लेता हूँ। और वहीं मुसांग जाते हुए कहता है कि चलो चिल रहा हूँ, और वहीं चिल रहा हूँ वहाँ से भाग के चलने लग जाता है। वहीं यंग मिस टेलीपैथी की मदद से कहती हैं कि माँ यांगजी, और माँ यांगजी भी कहता है कि बोले यंग मिस। तो वहीं यंग मिस कहती हैं कि वो आदमी, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो तुम उसको मार सकते हो? तो वहीं यांगजी भी कहता है क्या मैं उसको अभी जाके मार के आऊँ? तो वहीं यंग मिस भी कहती हैं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। वहीं इस चीज़ को सुन के यांगजी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वो सोचने लग जाता है कि जो यंग मिस हैं वो लेजेंडरी वाइट को-फाउंडिंग आई के साथ ही जन्म लिए हैं, जो कि हर एक चीज़ को देख सकती है। तो इसका मतलब वो आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी एक कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी का बंदा वो कैसे हो सकता है? तो वहीं मुसांग भी बाहर आके सोच रहा होता है कि चियोल जिवा, इसका मतलब एक यंग वुमन जिसका सरनेम चियोल है, और उसको राक्षसा स्वॉर्ड स्कॉट कर रहा है, जो कि आयरन ब्लड बटालियन से है, और जो ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर चियोल गनस्योंग, उनको जाना जाता है कि उन्होंने खाली एक ही लड़की से प्यार किया, और उसके बाद उनकी पत्नी भी जल्दी मर गई इलनेस की वजह से, और उनका जो अकेला बेटा था वो भी वॉर में मारा गया। तो इसका मतलब तो वो ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर की ग्रैंड डॉटर होगी, और क्योंकि अलायंस के पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से छुपा के रखा है, और ये बहुत ज़्यादा सर्टेन भी है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं। 1000 बुचिंग आइज, जो कि लेजेंडरी वाइट को फाउंडिंग आई की एक स्किल है, और वो तुरंत ही डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के अरे इंस्ट्रक्टर सिन गिजा की बात याद करता है, जहाँ वो बता रहे थे कि लीजेंड के हिसाब से जब कोई भी वाइट को फाउंडिंग आई के साथ अपीयर होता है तो ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुजरता है, और बहुत टाइम पहले इस किंगडम की एंचेंट्रेस के पास भी वाइट को फाउंडिंग आई थी। तो ओल्ड मैन सिन गिजा के हिसाब से ये सच में एक डेंजरस एग्जिस्टेंस है, और वो तुरंत ही अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब मुझे उसे मार देना चाहिए था? और वो तुरंत ही अपने आप को मारते हुए कहता है कि ये बिल्कुल पॉइंटलेस थॉट है, जब मैंने पहली कसम खा चुकी है कि मैं इस अलायंस के मैटर में बिल्कुल नहीं आऊँगा, मगर फिर भी मैं इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा हूँ? चलो ठीक है, मुझे तायरोंग को ढूंढने में फोकस करना चाहिए। और वहीं वो चिल्लोंग से कहता है कि चिल्लोंग अब हम घर चलते हैं। तो वहीं चिल्लोंग भी कहता है कि सीनियर बता क्या आप पागल हैं? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मैं नहीं हूँ। तो वहीं चिल्लोंग आगे कहता है क्या तुमने अपने कहीं मार ली है, या तुम सच में पागल हो? मुसांग भी कहता है कि सच में तुम कोई भी फूल नहीं हो। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग मुदीम अलायंस के एल्डर चैम्बर पर पहुंच गई होती है, और वहीं कोई बाहर रुकते हुए कहता है कि चीफ पेट्रोलर कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि जो एल्डर है कि अभी वो चैम्बर में नहीं है। वहीं मुरोंग भी कहती है कि तुम यहाँ से अलग हट जाओ, मैं ये खुद देख लूंगी। और वो तुरंत ही डोर खोलते हुए कहती है कि एल्डर बुन विजा, और दिखाया जाता है और वहीं एल्डर उस खिड़की से जाने की फिराक में होते हैं, और वो तुरंत ही मुरोंग को आता देख वहाँ परेशान हो जाते हैं। वहीं मुरोंग भी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ इस खिड़की से भागने के चक्कर में थे। तो वहीं एल्डर बुन भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि बचपन से ही तुम बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो मेरे लिए, तो इसलिए मैंने जैसे सुना कि तुम यहाँ अलायंस में आई हो तो इसलिए मैं जल्दी से खिड़की से आ रहा था। और वहीं वो सोचने लग जाते हैं कि यहाँ तक के भी आधा घंटा भी नहीं हुआ जब से ये पेट्रोल होल से चली है, तो सच में ये इतनी जल्दी यहाँ आ गई तो ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस बार तुम्हारे झूठ को मान लेती हूँ। तो वहीं एल्डर बुन भी परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या झूठ, कि तुम किस बारे में बात कर रही हो कि सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है जब तुम इस अलायंस में आई हो। तो वहीं मुरोंग भी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, और तुमने मेरी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को डिसमिस क्यों कर दिया। तो इस बात को सुन के एल्डर बुन कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मगर मुरोंग दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है और तुमने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी पर्सनल रिलोकेशन के लिए टाइमिंग नहीं है, और मैंने ऐसी चीज़ अभी तक कभी नहीं सुनी है इस अलायंस में। और इस बात को सुन के ही एल्डर बुन सोच रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि अब की बार ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और वहीं वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि जो नॉर्थन रीजन है वो की पोस्ट है इस अलायंस का, और वहाँ पे तुम कंफर्टेबली काम कर सकते हो, और उसको कंपेयर किया जाए वेस्टर्न रीजन से जहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स पावर में, और वहीं कोंगटोंग सेक्ट और अदर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट
उन्होंने अपने डोर को क्लोज कर लिया है और वहीं सिंचुआन टेंकलैन ने भी अपने डोर को क्लोज कर लिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको गिना भी नहीं जा सकता। और उससे भी ज़्यादा उसकी जोग्राफिकल बॉर्डर की होने की वजह से वहाँ जो स्ट्रेंथ है इम्पीरियल आर्मी की वो अलायंस से बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे किसी को सपोर्ट करना। और तुम उस जगह पे जाके क्या ही पालोगी जहाँ पे हर एक कोई जाने को अवॉइड करता है। वहीं इस चीज़ को सुन के मुरोंग कहती है तो फिर ये क्या स्ट्रेंज नहीं है जब कोई वहाँ पे जाना चाहता है एक ऐसे प्लेस पे जहाँ हर एक कोई अवॉइड कर रहा है, तो अलायंस को ऐसे पर्सन को ओपन आर्म से वेलकम नहीं करना चाहिए, ना कि उसे रिजेक्ट करें। तो इसका पीछे क्या रीज़न है, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई अलग ही रीज़न है। तो इस बात को सुन के ही एल्डर वुन परेशान होते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो वहीं मुरोंग कहती है कि जैसे कि किसी ने इंसिस्ट किया हो कि मुरोंग ग्योनवा वहाँ उस नॉर्थन रीजन में ही रहेगी। तो इस चीज़ को सुन के एल्डर वुन परेशान हो गए, चिल्ला के कहते हैं कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो किसी ने एल्डर पे प्रेशर करके पर्सनल अरेंजमेंट को चेंज करा है और तुम इसके बारे में कैसे सोच सकती हो। तो वहीं मुरोंग भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसा कौन ही करेगा। अब मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, मगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। और इस चीज़ को सुन के ही एल्डर वन परेशान होकर सोचने लग जाते हैं क्या मुझे इसको कह देना चाहिए कि सच क्या है। मगर ऐसा लगता है कि इसको पहले से ही पता है कि ये बहुत ज़्यादा यंग है, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा शार्प और स्कैरी है। वहीं पीछे से कोई आते हुए कहता है कि वो मैं था, और वहीं दिखाया जाता है कि वो मुरोंग क्लैन के पैट्रियार्च और मुरोंग के फादर होते हैं। और वहीं वो आते हुए कहते हैं कि वो मैं था जिसने प्रेशर किया था कि मुरोंग ग्योमा को उस नॉर्थन रीजन में रखो। वहीं मुरोंग भी गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी पैट्रियार्च। वहीं पैट्रियार्च भी कहते हैं बहुत टाइम हो गया तुम्हारे फेस को देखे हुए मेरी बेटी। और पैट्रियार्च आगे कहते हैं कि तुम पहले की तरह ही सेम हो और तुम अलायन के ऑफिसर्स के साथ इस तरीके से इन्फॉर्मल बात करती हो। वहीं इस चीज़ को सुन के मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और वहीं एल्डर वुन वहाँ ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुरोंग पैट्रियार्च अभी भी यहाँ अलायंस में हैं। और वहीं पैट्रियार्च भी उनसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ अचानक से आ गया एल्डर वुन, और शायद से मेरी ये बेटी है इस वजह से तुमको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रही है। वहीं एल्डर वुन भी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं पैट्रियार्च मुरोंग, आप यहाँ कभी भी आ सकती हैं और मैं आपके लिए टी ऑफर करना चाहता था, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम दोनों के कन्वर्सेशन में आना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये होप करता हूँ कि तुम यहाँ कंफर्टेबल रहोगे। और वहीं इस बात को कहने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि इस अलायंस में हर एक कोई जानता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और वहीं मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि एल्डर वुन, अभी तक मैंने अपनी बात आपसे फिनिश नहीं की है, तो आप कहाँ जा रहे हैं। तो वहीं एल्डर वुन वहाँ खिड़की से जाते हुए कहते हैं कि हम दोबारा से बात कर लेंगे। और वहीं इस चीज़ को देख के मुरोंग उनको चीटे कह रही होती है। वहीं पैट्रियार्च कहते हैं कि अलायंस के तुम हाई फिगर के साथ इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर सकती, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी और इस मुरोंग क्लैन का फेस हो। वहीं इस बात को सुन के मुरोंग कह रही होती है क्या तुम उन्हीं वैल्यूज़ की बात कर रही हो जो तुमने अपनी ओथ को तोड़ के और एल्डर को इस तरीके से प्रेशर करके बनाई है। और जब कोई भी इस मुस्लिम अलायंस में अपनी ड्यूटी पाता है तो उस वजह से तो उसका सेक्ट या कोई क्लैन उस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता, जिससे सेक्ट के बीच में फेयरनेस बनी रही। और जो चीफ पेट्रोल और जो और भी हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं वो अपनी अथॉरिटी को इस तरीके से गलत यूज़ नहीं कर सकते। और अगर जो मेरे एक्शन है डिसरिस्पेक्टफुल है, तो जो तुम्हारे भी एक्शन है वो अनलॉफुल है। वहीं इस बात को सुन के पैट्रियार्च अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरी बेटी हो, और इसके अलावा इस अलायंस में मेरी कोई भी ड्यूटी नहीं है। और जब मैं अपने फुलिश चाइल्ड के डिस्कशन में अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो ये अनलॉफुल कब से बन गया। वहीं इस चीज़ को सुन के मुरोंग कहती है इस वर्ल्ड के टॉप 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स में से एक स्वॉर्ड गॉड जो पैट्रियार्च है मुरोंग क्लैन के, वो डिनाई कर रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। वहीं इस बात को सुन के पैट्रियार्च कहते हैं कि जो भी चीज़ मैंने की है वो तुम्हारे लिए ही की है। तो इस बात को सुन के मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि दोबारा से यही बात कि ये कोई मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी खुद की ग्लोरी के लिए है। तुम हर एक चीज़ इसी तरीके से ले जाते हो और तुम ही हर एक मेरे डिसीजन को कंट्रोल करते हो। मेरी हर एक लाइफ के डिसीजन वो तुम्हारे द्वारा लिए जाते हैं, और तुम बाद में कहते हो कि तुमने ये मेरे लिए किया है, जबकि तुमने अंकल सोनग्यू और ब्रदर रूही को यहाँ से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बस यहाँ पे पीसफुली रह रहे थे, और तुम्हें बस इस बात का डर था कि वो बस यहाँ पे सक्सेशन का एम करना है, जो कि मैं खुद भी नहीं चाहती थी। और तुमने मेरे न्यू फ्रेंड के पेरेंट्स को इस तरीके से फोर्स कर दिया कि वो घुटनों पे आके माफ़ी मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तुम उस बात को क्या कहोगे जब मैंने पापा से जिद करके एक कैंडी दिलवा ली थी तो तुमने उन्हें 10 दिन के लिए बंद कर दिया था।
वहीं इस चीज़ को सुन के पैटियाज कहते हैं कि तुम इस चीज़ को अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी यंग हो, क्योंकि जो हमारा मुरोंग क्लैन है वो यांग किंग के डिसेंडेंट है, और जब कोई भी इस तरीके का रॉयल ब्लड कैरी करता है तो वो कॉमन सी चीज़ों को नहीं देखता, उसके लिए हमेशा ही हायर सीट होती है। वहीं इस चीज़ को सुन के मुरोंग कहती है मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहती और ना ही मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ। जब हम यहाँ पे हैं तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पे अभी तक पाला पोसा है तो अभी तक मैंने अपने इस सैंडम को नहीं हटाया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये हर एक चीज़ छोड़ के यहाँ से डिसअपियर हो जाऊंगी। और इस चीज़ को सुन के पैटियाज बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वहीं मुरोंग एंड में कहती है और आखिरकार तुम मेरे बीच में बिल्कुल मत आओ। और यहीं से हमारा सीन कट के दिखाया जाता है मुरी मलाइस की चीफ पेट्रोलर के रेसिडेंस में। वहीं दिखाया जाता है मुरोंग आ गई होती है। वहीं मुरोंग आते हुए कहती है पापा हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो वहीं पापा परेशान होकर कहती है यंग मिस। दिखाया जाता है कि मुरोंग की आंखों में वहाँ आंसू होते हैं। वहीं पापा पूछती है कि तुम इस तरीके की कैसे दिख रही हो, क्या तुम रो रही हो यहाँ पे, और किसकी इतनी हिम्मत हुई। और वो तक कई बात यह है कि मुरोंग कहती है कि वो पैटियाज थे। तो इस बात को सुन के पापा की आवाज़ आगे नहीं निकलती। वहीं मुरोंग वहाँ अपने कपड़े को पैक करते हुए कहती है कि वैसे भी जल्दी से इसे पैक करो, हम यहाँ पे और ज़्यादा देर रुक लेने वाले हैं। तो वहीं इस चीज़ को सुन के पापा कहती हैं तो और ट्रांसफ़र के बारे में क्या हुआ। तो वहीं मुरोंग बताती है मैंने इस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में अच्छी तरीके से काम करके एक रिवॉर्ड पाया था, और उस रिवॉर्ड के बदले मैं कभी भी एक फेवर पा सकती हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे यूज़ करूँगी, वो भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए। मगर जब फादर ने मुझ पर चीट किया है तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वहीं इस चीज़ को सुन गई पापा वहाँ सोचने लग जाती हैं कि ये चीज़ तो क्लैन को मैंने मेंशन की थी इनके ट्रांसफ़र के बारे में। वैसे भी वो इनके एक्शन को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे थे तो वो वैसे भी इस बात को पता ही लगा लेते, मगर फिर भी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैटियाज खुद से अपना एक मूव चलेंगे, और अब यंग मिस मेरी वजह से अपने प्रीसियस फेवर को इस तरीके से बिगाड़ देंगी। वहीं पापा कहती है कि एक्सक्यूज़ मी यंग मिस, मगर एक्चुअली। तो वहीं मुरोंग कहती है पापा क्या तुम मेरी साइड हो या नहीं। वहीं इस बात को सुन के ही पापा कहती हैं क्या तुम्हें ये बात पूछने की भी ज़रूरत है, तुम हमेशा ही मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो किसी और से ज़्यादा। तो वहीं इस बात को सुन के मुरोंग कहती है कि हाँ तो यही बहुत है, और अभी के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है पापा। और वहीं इस चीज़ को देख के पापा सोच रही होती हैं कि जो पैटियाज हैं वो सच में हार्टलेस हैं, और मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मगर मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है यूने काउंटी की युंगचान वैली में, और यहाँ पे दिखाया जाता है कॉम्बैट एरिना जहाँ दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, और जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो इनको चेयर कर रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ उस जगह पे आ चुका होता है और इसे देखते हुए सोच रहा होता है एक क्लोज रेंज की कॉम्बैट फाइट जो कि बिना इनर स्टैंड के की जा रही है, और इसकी पॉपुलैरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक कि यहाँ पे लोकल और गवर्नमेंट ऑफिशियल इस जगह पे हैं। मगर ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट है उसने इस जगह पे से अपनी आंखों को हटा लिया है। वहीं दिखाया जाता है एक साइड में आदमी को जो मुसांग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है, और वैसे तुम यहाँ पे बैठ नहीं लगा रहे हो किसी पे। तो वहीं मुसांग इस बात को सुन के कहता है कि मैं पहले यहाँ पे देख लूँ उसके बाद अपनी बैट लगाऊंगा, और वैसे क्या तुम यहाँ पे अधिकतर आते हो। तो इस बात को सुन के ही वो बंदा कहता है कि बिल्कुल, कि यही तो मेरा इंटरटेनमेंट का जरिया है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ जिससे मैं यहाँ आ सकूँ। वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग पूछता है क्या अक्सर इस मैचेस में लोग मरते हैं। तो इस बात को सुन के वो बंदा कहता है कि इन मैचेस में अधिकतर लोग नहीं मरते, मगर कभी कभार जब फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो कभी कभार एक आध लोग मर जाता है। और इस बात को सुन के मुसांग पूछता है और जो मर जाता है उसके बारे में क्या। तो वहीं वो बंदा कहता है कि उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा, बस मुझे तो उनके बारे में बुरा लगता है। और वहीं मुसांग तायरोंग का स्केच दिखाते हुए कहता है क्या तुमने इसको कभी देखा है, क्योंकि यहाँ भी एक फाइटर था। और इस स्केच को देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये तो फ्लावर घोस्ट नहीं है। वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है कि इसको तायरोंग के बारे में पता है। और वहीं दिखाया जाता है इस योंगचुन वैली का लॉर्ड सी गनप्योंग, और वो इशारा करते हुए कहता है कि योमबेक योम यक। और दिखाया जाता है कि दो बंदे आ जाते हैं और दोनों ही कहते हैं कि माय लॉर्ड आपने हमें बुलाया। वहीं गनप्योंग कहता है क्या हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे स्वॉर्ड लेके आ सकते हैं। तो इस बात को सुन के वो कहते हैं कि नहीं सर। तो वहीं वो इशारा करते हुए मुसांग को दिखा के कहते हैं तो उसके बारे में क्या। तो वह इस चीज़ को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहते हैं कि कैसे। तो वहीं गनप्योंग कहता है कि जो भी यहाँ कोई भी दिक्कत खड़ी करे उसको एलिमिनेट कर दो। और इस चीज़ को सुन के वो कहते हैं ठीक है सर। और वहीं गनप्योंग आगे कहता है और वो जो मैन दिख रहा है वो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि उसको मैचेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और जब से वो यहाँ पे आया है तो इधर से उधर लोगों से कुछ ना कुछ पूछताछ कर रहा है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का आदमी है, तो उसको यहाँ लेके आओ, और ये तुम्हें अगर ज़्यादा सस्पिशियस लगे तो उसको वहीं मार दो। और वहीं मुसांग उस आदमी से पूछता है कि फ्लावर घोस्ट। तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है कि हाँ
ये फ्लावर घोस्ट है और मैंने इसके हर एक मैचेस को देखा है और यहाँ तक कि हर एक बार मैंने इस पे पहले ही बैट लगाई है। यहाँ तक कि जो इसका फेस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिल्कुल फ्लावर की तरह, मगर इसकी जो फाइटिंग का तरीका है वो बिल्कुल एक घोस्ट जैसा है। और क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल फ्लावर की तरह है तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इस पे बैट नहीं लगाते थे और इसी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैट जीती हैं। और जब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो हमेशा इसी के ऊपर बैट लगाई जाती। और क्या तुम यहाँ इसी को देखने के लिए आए थे? तो वहीं मुसांग भी कहता है कि हाँ, अभी के लिए तो इसीलिए आया था मैं। तो वहीं वो बंदा कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि वो आधे साल थे यहाँ पे मैचेस में नहीं दिखाए और हर एक को यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ पे एक न्यू चैंपियन का बर्थ होने वाला है। वहीं वो इतना कह के दिखाया जाता है कि उस अरीना में वहाँ एक बंदे ने सीधे ही दूसरे बंदे के मुंह पे मार दिया होता है, जिस वजह से वो दूसरा बंदा वहीं आ जाता है। और इस चीज़ को देख के वो बंदा हैरान होते हुए कहता है कि क्रिम्सन घोस्ट, और वहीं चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे, मैं सब हार गया। और वो वहीं इसी तरीके से चिल्लाने लग जाता है। वहीं मुसांग सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के मैचेस में वो कहीं एक्सीडेंट में नहीं मरा है, तो फिर आखिरकार वो है कहाँ कि वहाँ गार्ड से आ जाते हैं। और वहीं एक बंदा आते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए, और दिखाया जाता है कि ये योम हियाक होता है, जो मुसांग से आगे कहता है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आओ सर। वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है क्या यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम है? वहीं इस चीज़ को सुन के योम हियाक सोच रहा होता है कि आखिरकार ये देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल बंदा लग रहा है, मगर फिर भी ये इतने ज़्यादा लोगों से घेरे जाने के बाद भी वो इस तरीके से बिल्कुल काम खड़ा है, और ना ही इसका ऑरा और ना ही इसकी अपीयरेंस कोई मार्शल मास्टर जैसी लगती है। ये हो सकता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग का फूल हो। और वहीं वो मुसांग से आगे कहता है कि जो वैली लॉर्ड है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि कितनी ज़्यादा फॉर्चुनेट की बात है, मैं भी उनसे एक आध दो क्वेश्चन पूछना चाहता था, तो मैं खुद वहीं जाऊंगा। तो इस बात को सुन के योम हियाक कहता है कि तुम किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहे हो। और वहीं वो कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ से मुसांग बिल्कुल गायब हो गया होता है, और इस चीज़ को देख के वो सभी गार्ड बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है योम हियाक, जो इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ डिसअपीयर हो गया, और वो इधर से उधर देखते हुए कहता है कि मैंने यहाँ तक कि उसकी मूवमेंट भी सेंस नहीं की। वहीं दिखाया जाता है गनप्योंग ऊपर से देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, अभी भी मेरे पास नहीं आए। तो वहीं वो आवाज़ लगाते हुए कहता है कि योमबेक कि मेरे पास आओ, इसे देख के मुझे बताओ कि आखिरकार वो यहाँ क्या एक्टिंग कर रहा है। मगर योमबेक वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। वहीं गनप्योंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी बात को नहीं सुना। और वहीं दिखाया जाता है कि योमबेक बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है। और इस चीज़ को देख के गनप्योंग कहता है कि योमबेक, और वहीं कोई कहता है मैंने इसके पैरालाइसिस एक्यू पॉइंट को ट्रिगर कर दिया है। और इस चीज़ को सुन के गनप्योंग हैरान होकर कहता है कि आखिरकार ये कौन है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो कि वहाँ कप में ड्रिंक डालते हुए कहता है कि तुम्हारी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ऐसा लगता है कि ये जो कॉम्बैट एरिना है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला सौदा है तुम्हारे लिए। वहीं इस चीज़ को देख के गनप्योंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वहीं मुसांग कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम अपने गेस्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट तरीके से बुलाते हो, यांगचोन वैली लॉर्ड। और दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ आके पीछे बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। और इस चीज़ को देख के गनप्योंग शॉक होते हुए सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ कब आ गया, और यहाँ तक कि उसने मेरे साइड में यमब्योक को इस तरीके से पैरालाइज कर दिया कि आखिरकार ये एक मार्शल मास्टर है जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और वहीं वो मुसांग से कहता है कि तुमने मेरे सबॉर्डिनेट को मेरे पीछे पैरालाइज कर दिया, और फिर भी तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो कि तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूँ। तो वहीं मुसांग भी कहता है हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हें कस्टमर को किंग की तरह देखना चाहिए। वहीं इस चीज़ को सुन के गनप्योंग हैरान होते हुए सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। वहीं मुसांग आगे कहता है कि वैसे मैं कुछ तुमसे जानना चाहता था, तो इसलिए तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो ज़्यादा देर वहाँ खड़े मत रहो, क्योंकि मैं तुमसे एक पीसफुल कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ के बैठो। वहीं इस चीज़ को सुन के ही गनप्योंग वहाँ आके अपनी कुर्सी को खिसकाते हुए कहता है कि मैंने इतनी बड़ी ज़िंदगी जी ली है कि मैंने हर एक चीज़ देख चुका हूँ। चलो ठीक है, तो पूछो तुम क्या जानना चाहते हो। और वहीं वो टेलीपैथी की मदद से वहीं योम हियोक से कहते हैं, वहीं योम हियोक कि वो बंदा यहाँ पे है, तो वहाँ ढूंढना बंद करो और जल्दी से वापस आओ। और इस चीज़ को सुन के वहीं योम हियोक बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ से कब चला गया। वहीं गनप्योंग आगे कहता है कि जब तुम ऊपर आओ तो एक अच्छी सी एल्कोहल और उसके साथ स्नैक्स भी लाना मत भूलना, क्योंकि ये जितना दिखता है ये उससे बड़ा मार्शल मास्टर है, तो मेक श्योर करना कि तुम इसे प्रॉपरली ढंग से प्रिपेयर करके लेके आओ। वहीं गनप्योंग मुसांग से कहता है कि चलो अब बताओ कि तुम आखिरकार यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तुम मुझसे यहाँ क्या पूछना चाहते हो। वहीं मुसांग भी कहता है कि बिल्कुल सीधा ही पॉइंट पे आ गई, चलो ये मुझे पसंद है। और वहीं वो ताएयोंग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, जितना कि मुझे यहाँ पता चला है तो वो यहाँ पे फाइटिंग किया करता था, तो वो यहाँ का एक फाइटर है।
तो इस चीज़ को देख के गनप्योंग थोड़ा हैरान होता है और वहीं वो सोचने लग जाता है कि ये बंदा, और दिखाई जाती है एक पुरानी मेमोरी जहाँ गनप्योंग को पीछे बांध के वहाँ जमीन पे पटक दिया होता है। और वहीं गनप्योंग खड़ा होते हुए कहता है कि अचानक से ये क्या कर रहे हो तुम। तो वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जिसने अपने फेस को कवर कर रखा होता है। वो गनप्योंग से कहता है कि ये जो बंदा है उसको तुमने रिकमेंडेड किया था। तो वहीं गनप्योंग भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी अरीना में फाइटर है और इसने अभी अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी को गेन किया है। क्या इसने कुछ गड़बड़ कर दी है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपनसेशन मेरी रेंज में रहा तो मैं उसको तुमको कंपनसेट कर दूंगा, तुम्हारा जो भी डैमेज हुआ है। वहीं इस चीज़ को सुनकर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि वो सभी सामान को चेक कर रहा था, तो हमने इसे एक्सपेक्ट किया है कि वो एक स्पाई है। और इस बात को सुन के गनप्योंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं ताएयोंग कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो जो पैकेज था वो ठीक तरीके से पैक होकर नहीं आया था, तो मैं बस उसे चेक कर रहा था। वहीं वो बेली लॉर्ड से कहता है कि प्लीज़ इनको बताओ कि मैंने उसमें बिल्कुल नहीं देखा है कि उसमें क्या है, मैं तो बस वहाँ उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं इस चीज़ को सुन के गनप्योंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो। और इस चीज़ को सुन के ताएयोंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं गनप्योंग हाथ हिलाते हुए आगे कहता है कि इसका मेरे साथ कुछ भी नहीं है, और इसने कहा था कि इसके पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इसको तुमसे इंट्रोड्यूस करा दिया। तुम चाहे इसको टॉर्चर करो या मार दो, जैसा तुम चाहे वो कर सकते हो, मगर ये हमारा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है और हमें जल्दी एक नया पॉपुलर फाइटर मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं इसकी अच्छी सी केयर करूँगा, क्योंकि ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मगर ये तो बस बेकार है। और वहीं इस चीज़ को याद करते हुए वो सोचता है उसके बाद उनसे हमारी बिजनेस डील बिल्कुल कट ऑफ हो गई और हम पे से आयरन ब्लड बटालियन ने अपना टेस्ट खो दिया, और जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था अपनी रेपुटेशन पे। और अब इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मार्शल मास्टर यहाँ पे इसके बारे में जानने के लिए आ गया है। क्या सच में वो किसी तरीके का स्पाई था? चलो ठीक है, अब मैं इसकी मदद से एक बिग फिश को कैच करूँगा। वहीं गनप्योंग मुसांग से कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल फेमिलियर फेस है कि ये हमारी अरीना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था कुछ दिन के लिए, मगर आधे साल से वो अचानक से डिसअपियर हो गया। और ये वही टाइम था जब उसका एक बिग मैच होना था, तो इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वैसे और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम उसके फैमिली मेम्बर हो या फिर कुछ ऐसा ही? अगर ऐसा है और जिस वजह से जो हमारा नुकसान है उसके बारे में मैं तुमसे और ज़्यादा बात करना चाहूँगा। वहीं इस चीज़ को सुन के मुसांग कहता है कि अपनी ये बुलशिट बंद करो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? और वहीं वो इस बात को कह के सोचने लग जाता है कि वो सच के साथ यहाँ पे झूठ मिला रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये मुझको आगे इन्फॉर्मेशन दे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वो तुरंत ही अपनी तलवार को कटाई से पकड़ते हुए कहता है अब मैं यहाँ पे वायलेंस के साथ ही अपना आंसर पा सकता हूँ। और जैसे ही वो अपनी तलवार को निकालने वाला होता है तभी दिखाया जाता है वहाँ वहीं योम हियोक आते हुए कहता है कि वैली लॉर्ड, मैं यहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक्स दोनों को ले आया हूँ, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी। वहीं गनप्योंग भी कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, जल्दी से यहाँ लेके आओ और यहाँ पे आके इस खाने को रख दो और मुझे एक गिलास वाइन दो, और ये मेक श्योर करो एक अच्छा सा गिलास हमारे गेस्ट को भी दोगे। और इस बात को सुनकर वहीं योम हियोक भी वहाँ मुसांग के उस गिलास में वाइन को डालने लग जाता है, और वो वाइन के साथ साथ ही वहाँ एक पॉइजन भी मिला देता है उसी के साथ। वहीं गनप्योंग वहाँ टेलीपैथिक मदद योम हियोक से पूछता है क्या तुमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है ये? वहीं योम हियोक बताता है कि ये बिल्कुल हाईएस्ट ग्रेड का इनर क्यूआइट डेस्परेटिंग पॉइजन है, और ना ही इसमें कोई टेस्ट है और ना ही इसमें से कोई औरत यानी स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब ये कितना भी स्किल और पावरफुल मैन हो, ये इसे पीने के बाद बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएगा तुरंत के तुरंत ही। वहीं गनप्योंग इस बात को सुनकर ड्रिंक करते हुए सोचता है कि बहुत अच्छे, इसका मतलब मुझे ये बस जब तक इंतजार करना है जब तक ये आदमी इस ड्रिंक को नहीं पी लेता। और वहीं वो मुसांग से कहता है कि वैसे मैंने हर एक चीज़ तुमको बता दी जो मैं जानता था, और मुझे नहीं पता है कि वो आदमी कहाँ है और पता नहीं वो क्या कर रहा है। उस फोटो को दिखाते हुए कहता है वैसे योम हियोक कि तुम यहाँ पे इंचार्ज हो इस फाइटिंग के, तो तुम्हें पता है कि वो पर्सन कहाँ पे है अभी? वहीं योम हियोक उस फोटो को देखते हुए कहता है कि ये तो जंग ताएयोंग है, स्कॉट एजेंसी से था। अब मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि वो कुछ महीने पहले ही यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया। वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि रुको, और वहीं वो उस ड्रिंक को सूंघने लग जाता है। वहीं वो गनप्योंग परेशान होते हुए पूछता है कि ये क्या है, और वहीं वो योम हियाक से टेलीपैथिक मदद से पूछता है क्या इसने इस चीज़ को पकड़ लिया? तो वहीं योम हियाक भी कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, कि ये इम्पॉसिबल है कि इस चीज़ को कोई ट्रेन डॉग भी स्मेल या टेस्ट कर सके। और वहीं मुसांग कहता है कि ये ड्रिंक इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेंट है। और इस चीज़ को सुन के ही गनप्योंग कहता है कि हाँ, कि ये हाईएस्ट क्लास की वाइन है जो कि सेंगजी से है, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और थोड़ी सी स्वीटनेस है इसमें। और वहीं वो सोचने लग जाता है कि इस तरीके से एक्ट करना बंद करो। और वहीं मुसांग कहता है क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम कुछ बोतल मेरे लिए पैक कर दो? तो वहीं गनप्योंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं मुसांग कहता है
कि तुम्हारा इस ड्रिंक के लिए थैंक यू। और वहीं वो इस बात को करके वहाँ उस ड्रिंक को पी जाता है और वहीं वो उस गिलास को रखते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं गनप्योंग यो मियाक से पूछता है कि यो मियाक कि इसको कितना टाइम लगेगा इस ड्रग को अपना इफेक्ट दिखाने में। तो वहीं यो मियाक कहता है क्योंकि ये पॉइजन पर्सन की इनर क्यूआई पे काम करता है, ना कि बॉडी पे, तो इसका जो इफेक्ट है वो तुरंत दिखने लग जाएगा जब ये अपनी इनर क्यूआई को यूज करेगा। वहीं इस बात को सुन गई मुसांग अपनी इनर क्यूआई को यूज करने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मगर दिखाया जाता है कि उसकी इनर क्यूआई बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इस चीज को देखते हुए ही गनप्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से अपना फेस क्यों बना दे हो, क्या तुम्हारी इनर क्यूआई गायब हो रही है। और वो तुरंत ही इशारा करते हुए कहता है कि यो मियाक जल्दी से आके योमबेक को दोबारा से जगाओ। और वो इस तरीके से तो फ्रीज हो जाएगा। तो यो मियाक भी योमबेक के एक्यूपेंचर को खोल देता है और वहीं दिखाया जाता है योमबेक जो वहाँ घुटनों पे आके माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे वैली लॉर्ड, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो गनप्योंग भी कहता है कि ये सही है कि ये गाय अब केयरलेस हो गया, तो इस वजह से हमने इसको पकड़ लिया। वहीं मुसांग भी कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी ड्रिंक सेक्टिंग पॉइजन मिलाया था, तुम स्नीकी टेकर। और इस चीज को सुन के गनप्योंग हंसते हुए कहता है कि बास्टर्ड, तुम ही यहाँ पे इतने इमेच्योर हो। और वहीं वो मुसांग की गाल पे हाथ मारते हुए कहता है कि सभी चीजें तुम्हारी तरीके से नहीं चलती क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें इतना ज्यादा भी एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। और इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मगर दिखाया जाता है इतनी देर में ही यो मियाक अपनी तलवार सीधे ही मुसांग के गले पे रख देता है और उससे कहता है कि अब तुम पहले से बहुत ज्यादा धीमे हो गए हो डियर कस्टमर, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने तुम इस हाथ को नीचे क्यों नहीं रखते। और वहीं गनप्योंग वहां से जाते हुए कहता है कि यो मियाक और योमबेक इस बंदे को यहाँ से लेके जाओ और इसके हाथ और पैरों को काट दो और इसको स्टोरेज रूम में जाके लॉक कर दो कि हमें इसको उन लोगों को भेजना है, तो इसको मारना मत। वहीं मुसांग हैरान होते हुए कहता है कि किन के हाथों, इसका क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मुझको किसी और को देने से तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं इस चीज को सुनते ही वहाँ योमबेक तुरंत ही एक फिस्ट का अटैक मुसांग के पेट में मारते हुए कहता है चुप रहो यहीं। और वहीं वो आगे कहता है मैं सच में तुम्हारे इस गर्दन को अलग कर देता, मगर तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि अब तुम लॉर्ड के ऑर्डर की वजह से यहाँ बच जाओगे। वहीं गनप्योंग भी कहता है कि इस तरीके से प्रिटेंड भी मत करो कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो सकता है, और अगर मैं तुम्हें उनको दे दूंगा तो मैं अपने बिजनेस को दोबारा से उनके साथ चालू कर दूंगा जो कि उस तायरों की वजह से टूट गया था। और तुम्हें यहाँ तक कि ये भी नहीं पता एक स्पाई को भेजने के बाद ही। तो वहीं मुसांग भी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि सच में वो कहीं डिसपियर नहीं हुआ है, ये सब झूठ था। और वहीं इस बात को सुन के वहाँ गनप्योंग जाते हुए कहता है कि जो कुछ भी है बास्टर्ड, यो मियाक और योमबेक, हमारे इस गेस्ट का अच्छी तरीके से वेलकम करना और तुम इसको अब लेके जाओ। और तभी योमबेक भी कह रहा होता है कि यस वैली, और वो तक कहीं पाता है कि दिखाया जाता है कि यम मियाक वहाँ से सीधे ही उड़ते हुए गनप्योंग के साइड में होकर निकल जाता है और वो तुरंत ही नीचे बाहर जाके गिरता है। और इस चीज को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ऊपर से गिर गया। और इस चीज को देख के गनप्योंग वहाँ तुरंत ही पलटते हुए कहता है क्या। और दिखाया जाता है कि मुसांग ने इतनी देर में वहाँ यमबेक को उसके बालों से पकड़ रखा होता है। और वहीं इस चीज को देख के वहाँ गनप्योंग हैरान होकर कहता है कि आखिरकार कब, क्या तुमने वो ड्रिंक नहीं पी थी। तो मुसांग भी कहता है हाँ बिल्कुल, मगर मैंने उसे डाइजेस्ट कर लिया। और इस चीज को सुन के गनप्योंग बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है क्या ये पॉसिबल भी है कि ऐसा लगता है कि ये उस स्टेट पे पहुंच गया है जहाँ पे इस पे पॉइजन कोई इफेक्ट नहीं करता है। और वहीं वो मुसांग से कहता है तो इसका मतलब जब तुम खाली एक्टिंग कर रहे थे जिससे तुम्हें पता चल जाए। तो मुसांग भी कहता है हाँ वो बिल्कुल झूठ था। और वो तुरंत ही यमबेक को वहीं छोड़ देता है। और मुसांग आगे कहता है वैसे भी मैंने हर एक कोशिश कर ली थी जिससे मैं एक पीसफुल कन्वर्सेशन कर सकूं, और इस वजह से तुमने मुझे कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। और वो तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और इस चीज को देख के गनप्योंग डरते हुए कहता है कि रुको। और वहीं मुसांग तुरंत ही उस गनप्योंग अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम सच में बास्टर्ड। और तुरंत ही एक अटैक वो सीधा ही गनप्योंग पे कर देता है। और यहीं पे भी हमारा एपिसोड खत्म होता है।